जिस लड़के ने सबसे पहले हादसे का वीडियो बनाया था, अब उसी को लेकर हुआ है एक बड़ा खुलासा। 17 साल का आर्यन, जिसने अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के क्रैश का पहला वीडियो शूट किया, अब जांच एजेंसियों के सवालों के घेरे में है। क्या ये महज इत्तेफाक था या आर्यन को पहले से कुछ पता था? इस वीडियो में जानिए आर्यन की आंखों देखी, उसकी डरावनी रात की कहानी और वो सच जो सामने आने के बाद पूरे देश में हलचल मचा रहा है। शामलाजी ताल्लुका के रहने वाले 17 वर्षीय आर्यन, जो हाल ही में 11वीं कक्षा पास करके 12वीं में दाखिल हुए हैं, 12 जून को अहमदाबाद सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए किताबें खरीदने आए थे। उन्होंने बताया कि वो दोपहर करीब 12:30 बजे अपने पिता के किराए के मकान पर पहुंचे थे, जो एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक है। तभी उन्होंने एक प्लेन को बेहद नीचे उड़ते देखा। ये नजारा इतना असामान्य था कि वो खुद को रोक नहीं पाए और छत पर दौड़कर पहुंच गए। आर्यन ने कहा, वो पहली बार था जब मैं वहां छत पर गया। मैंने अपने दोस्तों को दिखाने के लिए वीडियो बनाना शुरू किया ताकि कह सकूं कि देखो प्लेन कितनी पास से उड़ता है, लेकिन मुझे क्या पता था कि अगले ही पल ऐसा भयानक हादसा होने वाला है। आर्यन के मुताबिक प्लेन के क्रैश होने से ठीक 24 सेकंड पहले उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू की थी। हादसे के बाद आर्यन इतना डर गए थे कि पूरी रात जागते रहे और कुछ खा भी नहीं सके। अब वही वीडियो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। आर्यन के पिता भारतीय सेना से रिटायर हैं और हाल ही में उन्होंने अहमदाबाद मेट्रो में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ज्वाइन की है। उनका परिवार मेघानी नगर इलाके में एक 2 मंजिला किराए के मकान में रहता है, जो अहमदाबाद एयरपोर्ट और हादसे की जगह के ठीक बीच में पड़ता है। मकान मालकिन कैलाशबा ने भी आर्यन की बात की पुष्टि की। उन्होंने बताया, आर्यन पहली बार यहाँ आया था और आने के कुछ ही घंटों के अंदर उसने इतनी डरावनी और दिल दहला देने वाली घटना देख ली। जिस वीडियो को उसने शौकिया अपने पापा को भेजा था, वही कुछ घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कैलाशबा ने यह भी बताया कि हादसे के बाद आर्यन मानसिक रूप से बहुत डर गया था और अब वो कुछ समय के लिए अपने गांव लौट रहा है ताकि दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। पुलिस ने जानकारी दी कि शनिवार को आर्यन अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच में पेश हुआ और उसने अपना बयान दर्ज कराया। उसने बयान में ये भी बताया कि वो हादसे का चश्मदीद है और क्रैश से ठीक पहले वो अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था। अब ये फुटेज जांच एजेंसियों के लिए एक अहम सबूत बन चुका है। अहमदाबाद में हुए बोइंग 787 ड्रीम लाइनर हादसे के बाद डीजीसीए ने तुरंत तकनीकी जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि टेक ऑफ के ठीक बाद विमान की ऊंचाई स्थिर नहीं हो पाई थी और इंजन से जुड़ी एक अजीब सी आवाज भी कुछ चश्मदीदों ने रिकॉर्ड की है। डीजीसीए की एक विशेष टीम अब उस ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण कर रही है, जिसमें फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की जानकारी होती है। इसी से पता चलेगा कि आखिरी पलों में पायलट और कंट्रोल टावर के बीच क्या बातचीत हुई थी। इसके अलावा एयर इंडिया की मेंटेनेंस टीम से भी पूछताछ की जा रही है कि क्या विमान उड़ान के लिए पूरी तरह फिट था या नहीं। क्या हाल ही में किसी तकनीकी खराबी की रिपोर्ट की गई थी? क्या मेंटेनेंस लॉग में कुछ छुपाया गया? डीजीसीए ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रिकॉर्डिंग और अहमदाबाद एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज भी जब्त कर लिए हैं ताकि टेक ऑफ से लेकर क्रैश तक की पूरी टाइमलाइन को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके। जांच अभी जारी है, लेकिन एक सवाल लगातार लोगों के मन में उठ रहा है, क्या ये हादसा टल सकता था अगर वक्त पर सही तकनीकी निरीक्षण हुआ होता? हादसे की संभावित वजहें, एक्सपर्ट्स की शुरुआती राय क्या कहती है? अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के क्रैश के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर हुआ क्या? क्या ये टेक्निकल फेल्योर था, पायलट से जुड़ी कोई चूक, या फिर खराब मौसम ने इसमें कोई भूमिका निभाई? टेक्निकल फेल्योर की आशंका सबसे आगे मानी जा रही है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स बाद जिस तरह से प्लेन की स्पीड अस्थिर हुई और इंजन की अजीब आवाज सुनी गई, वो इस ओर इशारा करती है कि शायद प्लेन को हवा में पूरा लिफ्ट नहीं मिला या फिर इंजन में कोई तकनीकी खराबी आई। पायलट एरर की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन ने रनवे सही तरीके से छोड़ा था, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद उसकी ऊंचाई अचानक खतरनाक रूप से गिरने लगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है, क्या पायलट को किसी तकनीकी खराबी का पहले से कोई संकेत मिला था या फिर सब कुछ इतना अचानक हुआ कि फैसला लेने का वक्त ही नहीं मिला? जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि क्या पायलट ने
कोई इमरजेंसी कॉल दी थी? क्या ब्लैक बॉक्स से कोई ऐसा डेटा मिलेगा जिससे ये साफ हो सके कि आखिरी कुछ सेकंड में कॉकपिट के अंदर क्या हो रहा था? क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर था या मानवीय चूक? इन सवालों के जवाब ही बताएंगे कि इस हादसे की असली वजह क्या थी। मौसम की भूमिका भी जांच के घेरे में है। हालांकि अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास उस दिन मौसम सामान्य बताया गया था, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि उस समय हवा का दबाव असामान्य रूप से तेज था। DGCA और अन्य तकनीकी एजेंसियां ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की जांच कर रही हैं। इन्हीं रिकॉर्डिंग से सच सामने आएगा कि उस दिन प्लेन में क्या हुआ था और क्यों हुआ था। अब जरा सोचिए, अगर आर्यन की जगह आपका बच्चा उस छत पर होता, अगर वो प्लेन आपके घर के ऊपर से इतना नीचे उड़ता कि आपके बच्चे डर के मारे चीख पड़ते, अगर आपकी माँ, बहन या पत्नी उस वक्त छत पर कपड़े सुखा रही होती और अचानक ऊपर से आग का गोला उनकी तरफ बढ़ता दिखता, सोचिए क्या आप तब भी इतने शांत रहते? क्या तब भी आप बस टीवी पर खबर देखकर सिर हिलाकर भूल जाते? आर्यन तो सिर्फ किताबें खरीदने आया था, न उसका कोई कसूर था न कोई तैयारी। फिर भी वो एक ऐसी डरावनी याद लेकर लौट रहा है जो शायद जिंदगी भर उसका पीछा न छोड़े। तो सवाल ये है, क्या एयरपोर्ट के पास बनी कॉलोनियों की जान की कोई कीमत नहीं? कब तक आम लोग हादसों के बाद ही सुने जाएंगे? अब बारी आपकी है, नीचे कमेंट में बताइए आप इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं। क्या सरकार को एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाकों की सुरक्षा के लिए कोई सख्त कदम उठाने चाहिए? अगर आपको लगता है कि सच सामने आना चाहिए और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सच्चे जरूरी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।